हनुमान जी के पास। हनुमान जी बोले श्रीमान जी आपका परिचय। बोले हम शनिदेव हैं। बोले किस लिए आए हो? बोले आपको लगने आए हो। बोले कहाँ से लगोगे? बोले हम सिर से शुरू करते हैं। बोले तो कितने दिन रुकोगे? बोले 7.5 साल तक तो हम रहते ही हैं, फिर आगे देखिए। हनुमान जी बोले 14.5 साल रुको, हमें कोई परेशानी नहीं। 14 साल। और जैसे ही शनिदेव सिर पे बैठे तो हनुमान जी के लिए पहली चौपाई मैंने बताई थी, क्या लिखा है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। श्री हनुमान जी महाराज ने एक पहाड़ उठाया, हम मुड़ी पे बैठे शनिदेव वो ऊपर से पहाड़। अतिशयोक्ति तो नहीं है, अति वाली बात तो नहीं है, क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। एक पर्वत सर पे रखा, और जैसे ही सर पे रखा तो शनिदेव दबे। और दबे से बोले हनुमान जी से कि जी कोई ढंग का काम है? बोले जो तुम कर रहे हो ये कोई ढंग का काम है? हनुमान जी बोले 1 मिनट रुको। एक पर्वत और उठाया और डबल रख लिया। अब शनिदेव तो हुमस के जैसे तैसे नीचे आए और हाथ जोड़ के बोले कि महाराज जा बताओ, जो तुम काम कर रहे पहाड़ रख रहे हमारे ऊपर, जो ढंग का काम है? हनुमान जी बोले कि बुरी दृष्टि से तुम जिसकी खोपड़ी पे बैठ जाओगे तो वो ढंग का काम करेगा? बोले वो उल्टा ही करेगा, वो ढंग का कर ही नहीं सकता। बोले इसलिए हम कैसे कर सकते? हनुमान शनिदेव बोले तो महाराज हम विनती करते हैं कि जहाँ राम नाम लिया जाएगा, जहाँ आपका पाठ पढ़ा जाएगा, प्रभु का नाम लिया जाएगा, हम ऐसे भक्त के पास जीवन में नहीं जाएंगे, उसे सताएंगे नहीं, कभी परेशान नहीं। अच्छे ले गए। अब रावण को पता चला शनिदेव आ गए, पूछ का कुछ नहीं बिगड़ा। बोले कुछ नहीं बिगड़ा। अब रावण को फिर टेंशन के पूछ। बोले दूसरा उपाय कर। और दूसरा उपाय क्या किया? रावण के पास 60,000 अमर सेना थी, 60,000 अमर सेना को भेज दिया। बोले जाओ पूछ फटा के ठिकाना चले। अमर सेना थी। अब रावण दल में खलबली मच गई कि रावण के पास 60,000 अमर सेना, वो अपने में कोई अमर नहीं है। हनुमान जी राम जी से बोले प्रभु आपकी सेना में भी एक आदमी अमर। बोले कौन? बोले मैं लंका गया था तो माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया था, अजय अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। आप अगर आप कहें, अगर आप आज्ञा दें तो आज अमर अमर की लड़ाई हो जाए। बोले पर वो 60,000 है। बोले प्रभु आपका हाथ चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अब एक तरफ 60,000 अमर सेना, एक तरफ अकेले हनुमान जी। अब 60,000 सोचे कि जो लंका में गौ तो अकेले जलाया पूरी। अगर अपन ने पूछ पकड़ी तो बोले भैया की पूछ बढ़त भी है और घटत भी है। अब बोले तो अपन 60,000 लग गया, उन्हें सुकून नहीं तो फेंका करे तो पट कैसे रहे? हैरानी भी तो है। हनुमान जी बोले जो इच्छा करे वो मन माही, राम कृपा के दुर्लभ में, तुम्हें जितनी पूछ चाहे वो मुक्ति बढ़ाई। अच्छा पूछ बढ़ती भी है क्या? नहीं। पूछ घटती भी है क्या? नहीं। जो जब लगी रत गैया बेला में, जब पूछ ना घटा तो ना बढ़ा। लेकिन एक चीज हो कि प्रतिष्ठा रूपी, इज्जत रूपी जो पूछ है ये कभी भी घट सकती है, कभी भी बढ़ सकती है। इसलिए लंका में जो पूछ घटी और बढ़ी थी वो इज्जत वाली बात थी। जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सम्मान है, मान है, वो कभी भी घट सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए आज हनुमान जी ने पूछ बढ़ा दी। अब 60,000 बस 5 मिनट 60,000 ने जैसे ही पूछ पकड़ी तो हनुमान जी ने गुथना जाना था, तो बहुत जने जाना थी ये गुथना है। हमने तो हरियाणा भगाए गुथना से, जो नहीं रखा भी जाते हम बहुत गुथना डाले हम। वो में लोड रख लेते ना गुथना में, वो पे एक उंगैया में फंसाए रहे रस्सी और दूसरी छोड़ दे और हरिया भग जाते कि नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया? जैसे ही 60,000 ने पूछ पकड़ी तो हनुमान जी ने लूम लपेट, जैसी गुथना में लोड रख ले, ऐसे ही हनुमान जी ने 60,000 रखो और ऊपर फेंक दो। क्यों? क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। 60,000 पकड़ो और ऊपर फेंक दिया। अब बे ऊपर फेंके सो ऊपर ही मर रहा है, इतने ऊपर फेंक दो कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर फेंक दो। अब बे ऊपर ही मर रहा, नीचे ना। रावण बोला, रावण के पास खबर पहुंची 60,000 अमर सेना गई। बोले मर गई? बोले मरी नहीं है,
बोले फिर, बोले ऊपर देखो। तो जैसे ही रावण ने ऊपर देखा, सुबह ऊपर ही से कह रहे कि महाराज अब हम तुम्हारी कोनो मदद नहीं कर सके। और संकेत क्या है कि राम जी कहना चाहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, मेरे भक्त की पूंछ के पीछे अगर कोई पड़ा तो वो अमर ही क्यों ना हो, मैं उसे ना नीचे का रहने दूंगा ना ऊपर का रहने दूंगा, अथपर में टंगा। अब रावण को खबर मिली कि 60,000 में कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रावण बोला आज हम ही जा रहे हैं पूछ पटा के, ठीक है, जब अपन कैलाश उठा सकते हैं तो पूछ कोई बड़ी बात है। और रावण गया और जैसे ही हनुमान जी की पूछ पकड़ी तो रावण ने सोचा कि हम पूछ खींचेंगे तो हनुमान जी मुड़ेंगे, और जब मुड़ेंगे तो भिड़ेंगे, और भिड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो फाइनल होगा। लेकिन जैसे ही रावण ने पूछ पकड़ के खींची हनुमान जी की, सो विचित्र बात हुई, ना तो हनुमान जी मुड़े, बिल्कुल नहीं मुड़े, और ना भिड़े, सीधे उड़े ऊपर उड़े। अब पूछ पकड़े रावण और हनुमान जी उड़े, सो ऊपर हनुमान जी पैर में लटके रावण अब बिल्कुल ऊपर ले गए। और इतने ऊपर ले गए कि अगर रावण पूछ छोड़ दे तो नीचे। अब रावण 5 मिनट पहले नीचे सोच रहा था कि हे भगवान, हे गुरु महाराज। रावण के गुरु कौन है? शंकर जी। बोले हे शंकर भगवान, जा भाई पट जाए, फिर कोनो टेंशन नहीं है, कबे जब नीचे हते। और जैसे ही अत्पर में लटक गया सो बोले देखो शंकर जी, जा वरना पट जाए, अगर जा पट गई तो फिर हम कोनो दिन बोले देखो जा भर नहीं पटना चाहिए। और संकेत क्या है कि भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा के पीछे, भगवान की भक्ति की पूछ के पीछे जब कोई पड़ता है तो वो रावण जैसा बलशाली ही क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि मैं उसे कहीं का नहीं रहने देता, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब कहा कि जब पूछ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मैं वही आप लोगों से कहती हूँ कि आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक चर्चा आई थी अभी